हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश के कॉमन ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 4 में गलत है। पार्ट 4 में वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी वाक्य में विथ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए पार्ट नंबर 4 में वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में गलत है। पार्ट 2 में हैज की जगह पर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी वाक्य में ए लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, न कि सिंगुलर वर्ब का। इसलिए हैज की जगह पर हैव का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 में गलत है। पार्ट नंबर 3 में वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी वाक्य में along with आए तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो द डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 में गलत है। पार्ट नंबर 3 में ईज की जगह पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाए तो उसके पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट गलत है। 3 पार्ट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें न्यूज़ हमेशा सिंगुलर के रूप में आता है। जब भी न्यूज़ वाक्य में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो तो यह सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ट्रैवल की जगह पर ट्रैवल्स का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स ए कैस्टल इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट है, इसलिए इसमें ऑप्शन 5 को टिक मारेंगे। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि वर्षा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स ए कैस्टल इन द एयर, माने वर्षा उन लड़कियों में से एक है जो हवाई किले बनाती है, इसलिए इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज अब्सेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 3 गलत है। पार्ट 3 में इज की जगह पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हम उसे प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मेनी ऑफ द क्वेश्चंस
आस्क इन द क्वेश्चन पेपर वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 में गलत है। पार्ट 4 में वाज की जगह पर वर का प्रयोग होगा। वाज की जगह पर वर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस मेनी ऑफ उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो क्वेश्चंस के मुताबिक हम उसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मेनी ऑफ के बाद द क्वेश्चंस, यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है, इसलिए इस प्लूरल नाउन के अनुसार हम वाज की जगह पर वर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट नंबर 1 में गलत है। पार्ट 1 में वाज की जगह पर वर का प्रयोग होगा। वाज की जगह पर वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वह सपोजिशनल सेंटेंस होता है, और चूँकि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग वेयर का होता है। हमेशा सपोजिशनल सेंटेंस में वेयर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाज की जगह पर वर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वैक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 2 में गलत है। पार्ट 2 में इज की जगह पर हम आर का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स। लेबरर्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में एकदम सही सेंटेंस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ नो एरर पर टिक करते हैं। नो एरर पर टिक करते हैं क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। अब बढ़ते हैं हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स of the Sanskrit language which were once spoken in almost very part of India। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं कि इसमें क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट 3 में गलत है। पार्ट 3 में वेयर की जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। पार्ट 3 में वेयर की जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि व्हिच से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट द संस्कृत का प्रयोग हुआ है, जिसके अनुसार हम वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब भी वाक्य के बीच में व्हिच आता है तो उसके पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसलिए पार्ट नंबर 3 में गलत है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2/3 ऑफ द बुक वेयर रबीश। क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 3 में गलती है। पार्ट 3 में वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि 2/3 ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुक का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि इसमें क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट 2 में गलत है। पार्ट 2 में आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे। आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन स्टूडेंट आया है। मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन स्टूडेंट आया है, इसलिए हम आर की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग फॉर दिस जॉब। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि क्या गलत पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में गलत पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि जब भी वाक्य में नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब को हम अधिक प्रेफर देते हैं आज के मॉडर्न इंग्लिश में, इसलिए आर की जगह पर हम इज को बेहतर समझते हैं, इसलिए इज का ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि कौन सा पार्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में पार्ट 2 में गलत है क्योंकि यहाँ पर जो वांट प्रयोग हुआ है, यहाँ पर वांट की जगह पर हम वांट्स प्रयोग करेंगे। वांट्स प्रयोग करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि ए ग्रुप ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब भी वाक्य में ए ग्रुप ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि क्या गलत पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में पार्ट नंबर 3 में गलत है। पार्ट नंबर 3 में वाज की जगह पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाज की जगह पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर कभी प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे।